प्रिय छात्रों, नमस्कार। इससे पहले हमने आपको अनेकों सूत्रों का सत्यापन करके दिखलाया था। त्रिकोणमिति के अनेकों सूत्रों का सत्यापन करके दिखला चुके हैं। आज उसी कड़ी के अंतर्गत आपको हम एक नए सूत्र का सत्यापन कर दिखला रहे हैं। आज का सूत्र हमारा cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का सत्यापन। आज हमें इस सूत्र का सत्यापन करना है। तो इस सूत्र के सत्यापन करने के लिए जिन जिन सूत्रों का सहारा लिया गया है वे सभी ये लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बतलाता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS के बाद लिख लिया हमने cos 3a, क्योंकि LHS का पार्ट जो है वह cos 3a है। इसके बाद हम इस 3a को जो है दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे जिनका जोड़ जो है वो 3a के बराबर हो जाए। तो आप जो है इस 3a के स्थान पर a प्लस 2a भी लिख सकते हैं, और आपका मन है इस 3a के स्थान पर आप 2a प्लस a भी लिख सकते हैं। जैसा आपका मन है आप वैसा लिखिए, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमने अगली लाइन में लिख दिया cos a प्लस 2a। हमने इसका प्रयोग किया है, इसका प्रयोग नहीं किया है। अब देखिए, इससे सूत्र को सत्यापित करने से पहले आपने एक सूत्र और पढ़ा था, जो सूत्र था cos a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो यदि इससे इसको मेल मिलाया जाए, cos a प्लस 2a को cos a प्लस b से अगर मेल मिलाया जाए तो यहाँ पर a जो है वो तो a का काम कर रहा है और 2a जो है वो b का काम कर रहा है। तो यदि हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे तो हमारे लिए लिखना होगा नई लाइन में cos a इंटू cos 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a, क्योंकि b के स्थान पर 2a आना है। तो यहाँ पर cos a cos b है, तो cos a cos b, b माने 2a, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस ये जो है सूत्र का आ जाएगा, और sin a इंटू साइन b, तो b के स्थान पर 2a आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा sin a इंटू साइन b, sin a इंटू साइन 2a। क्लियर। अब देखिए, हमारे लिए जो आंसर लाना है उस आंसर के अंतर्गत हम ये देखते हैं हमारे लिए कहीं भी sin नहीं लाना है, cos ही लाना है। तो अब इसके अंदर जो है इस लाइन के अंतर्गत आप देखते हैं यहाँ पर जो है दो पद हैं, एक sin a और एक sin 2a। इन दोनों की आपस में गुणा है, और गुणा के साथ साथ ये दोनों जो है sin में है। तो हम कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि ये हमारे cos में परिवर्तित हो जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है ये cos 2a लिखा हुआ है, जबकि आंसर में हमें cos 2a नहीं लाना है, हमें cos क्यूब a लाना है, cos a लाना है। तो हम इसका प्रयास करेंगे कि ये जो है हमारे cos a या cos क्यूब a में किसी प्रकार से परिवर्तित हो सकें, इसकी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम एक सूत्र है जो आपने पढ़ा है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। तो इस sin 2a के स्थान पर हम लिख देंगे 2 sin a इंटू cos a, और ये sin वैसा का वैसा लिख देंगे। तो इसके स्थान पर तो हमें फल प्राप्त होगा sin a इंटू 2 sin a cos a। और इस cos 2a के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन जब हम ये लिख रहे होंगे तो इसमें sin आ जाएगा, जबकि हमें आंसर में sin नहीं लाना है, इसलिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि cos 2a बराबर जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है, अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फिर sin आ जाएगा, जबकि हमें सूत्र का सत्यापन में sin आंसर में ले आना है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस cos 2a के स्थान पर हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये cos a जो है अंदर बाहर जो है मल्टीप्लाई में ये आपका साथ में लिखा रहेगा। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो गई। ये दो राशियां हैं एक ब्रैकेट के अंदर, और एक राशि ये है, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा का चिन्ह माना जाएगा। या आप ये कह सकते हैं, जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस राशि की उन सभी राशियों से हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना होगा, गुणा करनी होगी, जो राशियां इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं। तो हमारे लिए इससे फल प्राप्त होगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a। जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा
2 कॉस क्यूब ए और इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ये आ जाएगा और माइनस जो है ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर। और इसमें देखिए माइनस ये आ गया और इस साइन ए और इस साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और 2 आपके ये है और कॉस ए आपके ये है, तो ये आपको लाइन प्राप्त हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर तो आपको प्राप्त हो गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, यहाँ प्राप्त हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर आपका जो साइन स्क्वायर ए है इसको आपको कॉस में और परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें यदि हम कॉस स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दें LHS में RHS में, LHS से RHS में, तो हमें फल प्राप्त होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 2 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में और कॉस जो इधर लिखा हुआ था वो हमने इधर लिख लिया है, तो इससे हमें लाइन प्राप्त हो जाती है 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अगली लाइन में, हमें इस लाइन को हम वैसा का वैसा उतार देंगे 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, अब हमें ये जो ब्रैकेट के बाहर की राशि है इस राशि से उन सभी राशियों को गुणा करना पड़ेगा जितनी राशियां ब्रैकेट के अंदर हैं। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 1 की कॉस ए से गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 कॉस ए, और जब ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर की सभी राशियों के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस का था ये माइनस का हो गया और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। आप या ये कह सकते हैं इस माइनस और इस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस हो गई, और इस 2 कॉस ए की जब कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 कॉस क्यूब ए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये लाइन प्राप्त हो जाती है हमारे लिए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए। इस में 4 पद हैं, 4 पदों में हम ये देखते हैं 2 पद एक प्रकार के हैं और 2 पद एक प्रकार के हैं। ये 2 कॉस क्यूब ए और 2 कॉस क्यूब ए ये एक सी राशियां हैं और दोनों के चिन्ह एक से हैं, ये भी राशि धनात्मक है और ये भी राशि धनात्मक है। इसलिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा धनात्मक के 4 कॉस क्यूब ए, और ये कॉस ए ऋणात्मक है और ये 2 कॉस ए ये भी ऋणात्मक हैं। दोनों राशियां एक सी हैं, दोनों के चिन्ह एक से हैं, इसलिए इनको सरल करने के बाद, इनको हल करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त होगा ऋणात्मक के नेगेटिव के 3 कॉस ए। तो हम इन दोनों राशियों के स्थान पर लिख सकते हैं नेगेटिव 3 कॉस ए। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को करते हुए हमें अंत में फल प्राप्त हो जाता है कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और हम देखते हैं हमारे लिए जो आंसर लाना था जो LHS में लिखा था वह 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए लिखा था। इस प्रकार से हमने सूत्रों का प्रयोग करते हुए अंत में वही आंसर ला दिया जो हमें सिद्ध करना था। यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी किसी नियम की गलती नहीं होना चाहिए। आपका इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हल हो जाता है। अंत में चूंकि RHS में जो लाना था वही आ गया है, इसलिए अंत में लिख देंगे RHS और प्रूव्ड इट। इस प्रकार से सूत्र का सत्यापन हो जाता है और बहुत सारे सूत्रों का सत्यापन मैं आपको करके दिखाऊंगा। जितने भी सूत्रों का सत्यापन आप अधिक से अधिक कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।